तो हमें आपसे एक बात कहनी थी कि वाल्मीकि के यहाँ प्रकट हुए नारद और वाल्मीकि से कहने लगे राम कथा करो, राम कथा लिख दो, राम जी का चरित्र लिख दो। अब रामचरित्र ऐसा है कि उनके गुणों को सुनकर दुख भाग जाता है। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने पता नहीं क्या राम कहानी सुनाई और सीता जी का दुख चला गया। आप चकित होंगे सुनकर, पहली राम कथा स्वयं भगवान ने सुनी अपने बच्चों के मुख से। पहले आचार्य कौन है, पहले कौन है वक्ता राम कथा के? लवकुश। भाई लवकुश ने सुनाई ना कथा। अब लवकुश राम कथा सुनाने गए राम जी को। अब राम इतने मुग्ध हो गए, आप वाल्मीकि रामायण में पढ़कर देखें कि राम अपने सिंहासन पर बैठे थे। राम जी राम कथा सुनकर वो सिंहासन से उठे और खड़े हो गए। राम कथा में इतना रस आया कि अपने बच्चों के पास आकर बैठ गए, सुध बुध खोकर श्रोताओं में आकर बैठ गए। और किसी को यह पता नहीं लगा कि राम का सिंहासन खाली है। जब कथा संपन्न हुई तो पता लगा राम जी कहां गए। तो राम तो श्रोताओं में बैठे हुए हैं। और राम ने पहली बार कोई बात कही पूरी जनपद में, पूरे प्रतिनिधियों में, पूरे मंत्रियों में पहली बार राम को सकाम देखा। राम जो निष्काम है, जो आप्त काम है, पूर्ण काम है, अभिराम है, लोकाभिरामम रणरंग धीरम। तो राम सकाम हो गए और वो याचना करते हैं कि मुनि कुमार मैं नहीं जानता आप कौन है। देखिए भेद रख रहे थे वो। कथा दोबारा सुनाओ, चलते रहने दो। अपने ही गुणों पे खुद रीझ गए भगवान। राम कथा मुनि कुमारों से लवकुश से कहते हैं सुनाते रहिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान मंच से उतरकर सिंहासन से उठकर नीचे श्रोताओं में बैठ गए। श्रोताओं को पता नहीं है, वो सुध-बुध खोए बैठे, सब सुध-बुध खोए बैठे हैं। राम जी भी सुध-बुध खोए बैठे हैं। और मुनि कुमार लवकुश ने कहा कि हे राजन, गुरुदेव की आज्ञा पूरी होगी, हम चले। सकुचाए राम। उन्होंने कहा मुनि कुमार हैं और गुरुदेव को तो क्या दिया जा सकता है, मेरे गुरु हैं वो वाल्मीकि, लेकिन अब खाली हाथ आपको कैसे भेजें, क्या दें ये समझ नहीं आ रहा आपको, क्या भेंट करूं। राम ने कहा कथा सुनिए, दक्षिणा तो होनी चाहिए कुछ। कितनी बड़ी बात कही लवकुश ने। उन्होंने कहा आप हमारे आश्रम में पधारिए, हमारी गुरुदेव को बहुत अच्छा लगेगा और हमारा विश्वास है कि मां हमारी अत्यंत हर्षित होगी। हमारी मां अत्यंत हर्षित होगी, मां हमारी आपको देखकर हर्षित होगी। अब राम की आंखें भर आई। मां तक पहुंचने के लिए, गुरु के आश्रम तक जाने के लिए यज्ञ की रचना की कि वह पहुंचे कैसे, किस विधि से पहुंचे। सीता तक भी तो कोई साहस चाहिए पहुंचने के लिए, वहां तक जाने के लिए बड़ा साहस चाहिए। अश्वमेध यज्ञ की रचना की। गुरु के पास खाली हाथ नहीं आऊंगा, यज्ञ का फल लेकर आऊंगा। यह है आदि कवये मुह्यन्ते यत सूर्य। आदि कवये। हम निवेदन कर रहे थे कि ब्रह्मा जी तो आ गए वाल्मीकि बनकर, और ये हनुमान जी में कौन आ गए? महादेव। अब ये तीनों देवता इकट्ठे हो गए त्रेता में। हनुमान जी में आ गए महादेव, वाल्मीकि में आ गए ब्रह्मा जी, और ये व्यास भी उनके उपजीवी ही हैं। व्यास भी उन्हीं से हैं। गुरुदेव वशिष्ठ आदि सत्ता है।
वो कारण से परे की सत्ता है, वो महाकारण है, वो ज्ञान है। गुरुरेव परब्रह्म। अब कल्पना तो करके देखो, योग वशिष्ठ में किस ढंग से राम वराग्नि को शांत करने के लिए गुरु से प्रश्न करते। हम तो क्षमा ही मांगते हुए बात कह सकते हैं कि जिसने योग वशिष्ठ नहीं पढ़ा उसको गुरु शिष्य के संबंधों का नहीं पता लग सकता कि गुरु शिष्य के संबंध क्या होते हैं। अगर गुरु शिष्य के संबंध समझने हो तो योग वशिष्ठ का श्रवण जरूर करना। भैया पढ़ने की बात नहीं कर रहा मैं, श्रवण की बात कर रहा हूं। वो पढ़ने के लिए नहीं है, श्रुतियां पढ़ने के लिए नहीं है। वेद पढ़ा नहीं जाता, वेद तो सुना जाता है। अच्छा, कहानी पढ़ी जाएगी कि सुनी जाएगी? कथा तो सुनने की चीज, पढ़ने की चीज नहीं है ना। कहानी पढ़ी नहीं जाती, सुनी जाती। क्योंकि व्यास में ये सब प्रकट होते हैं। नारद, सनकादिक, दो सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, चारों प्रकट हो गए। वो भी और कहने लगे कि हम कैसे पहुंचे, तो स्वयं वशिष्ठ में ही प्रवेश कर गए। तीर्थ यात्रा करके जब राम लौटे थे तो राम की विरह दशा देखकर गुरुदेव आरंभ हो गए थे। और कल्पना तो करके देखो कि राम परमात्मा है, परमात्मा राम। गुरु और शिष्य के संवाद नहीं है, गुरु और ब्रह्म के, गुरु और नारायण के। इसमें चेला नहीं है कोई, इसमें साधक नहीं है, इसमें कोई सिद्ध नहीं है। इन बिटवीन जो डायलॉग है, इन बिटवीन, किसके बीच में? राम ब्रह्म। और किससे सुन रहे हैं? गुरु से। ये योग वशिष्ठ है।